Hi guys, welcome back to my channel. मैं हूँ अंकिता and I hope you doing well. Thank you for clicking this video. अगर आपने इस वीडियो के पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखा है जो कि प्री स्कूल और डे केयर से रिलेटेड है, सो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सेकंड पार्ट मैंने फर्स्ट पार्ट के बाद किस बारे में बनाया है। छोटे से एक ब्रीफ के तौर पे बताऊं तो ये जो पूरी एक सीरीज़ मैंने 3 वीडियो की एक सीरीज़ बना रही हूँ, जिसमें मैं नेदरलैंड्स के एजुकेशन के बारे में आपको सब कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये यहाँ के बेसिक नेदरलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो है ही, साथ ही उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली ये है उन लोगों के लिए जो रिसेंटली नेदरलैंड से या तो मूव हुए हैं या तो यहाँ अपने बच्चों को लेके मूव होने वाले हैं, और उन्हें समझना है कि उन्हें अपने बच्चों को किस तरह से स्कूल में डालना है, यहाँ क्या क्या रूल होते हैं, यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो आज का ये जो पार्ट 2 है ये है इंटरनेशनल स्कूल्स के बारे में, नेदरलैंड्स के प्राइमरी स्कूल्स के बारे में, कि आप अगर अपने बच्चे को यहाँ लेकर आ रहे हैं और आपको उसे प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रहेगी और किस किस तरह से वो काम करेगी। सो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, प्री स्कूल वाला, डे केयर वाला, और फिर उसके बाद ये सेकंड पार्ट। सो अभी आई बटन पे आपको वाला पार्ट दिख रहा होगा, सो आप क्लिक करके उससे पहले देख सकते हो, उसके बाद इसे, और अगर आप चाहें तो पहले इसे भी देख सकते हो, फिर उसे कोई इससे चेंज नहीं आएगा। सो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात हम कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल की। यहाँ नेदरलैंड्स में प्राइमरी स्कूल्स 2 तरह के, मेरे हिसाब से मुझे कहना चाहिए 3 तरह के हैं, बट 2 मेन हैं। पहला है डच और दूसरा है इंटरनेशनल। मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में भी आपसे इस बारे में बात की थी कि जब आप यहाँ पर कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए इस देश में आते हैं, 3 साल या 4 साल के लिए, तब आपका बच्चा इंटरनेशनल में अगर जाता है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो वहाँ जाने के लिए एलिजिबल भी होता है, क्योंकि आपको वापस अपने देश जाना है। तो अगर आप उसे डच मीडियम में यहाँ 2-3 साल पढ़ाएंगे तो वहाँ जाने के बाद बच्चा काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो अपने बच्चे को डच मीडियम में डालने की गलती बिल्कुल मत करिए। इवन आपका बच्चा एलिजिबल भी है क्योंकि आपका वीज़ा कम टाइम का है, तो उसे इंटरनेशनल में पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उसे इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन बहुत आसानी से मिलेगा। लेकिन अगर आपका वीज़ा, आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फिनिटी वाला है, आपको लंबे टाइम तक इन्फिनिटी ही रहना है, तो फिर हो सकता है कि आपके बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन ना मिले, आपको उसे डच मीडियम में, डच स्कूल में भेजना होगा। डच स्कूल यहाँ बहुत तरह के होते हैं, उस पर मैं अलग से एक बार बात करूँगी। अभी यहाँ मैं जो लोग किसी और कंट्री से एकदम मूव हो रहे हैं और कम टाइम के लिए मूव हो रहे हैं उनके लिए ये वाला पार्ट है, जैसा पिछला वाला पार्ट था उस टाइप से थोड़ा सा, लेकिन ये पूरी तरह से फोकस उनके लिए है जो कि 3 या 4 साल के लिए मूव हो रहे हैं। तो अगर आपको पूरा डच के बारे में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में मिलेगा, लेकिन अगर ये 3 या 4 साल के लिए तो ये वीडियो आपकी पूरी मदद करेगा। तो अगर आप डच मीडियम में भेजेंगे अपने बच्चे को तो भी वो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उनमें बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, प्राइमरी स्कूल्स, लेकिन उनका एक पूरा कहना चाहिए एक टेबल है, जिसे मैं अलग से वीडियो में जो मैं कह रही हूँ समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर डच स्कूल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं और जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमारे देश से काफ़ी अलग होता है, तो उसे मैं अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम वापस आते हैं इंटरनेशनल स्कूल्स पे। इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाने का, जैसे मैंने कहा, मेन फोकस यही होता है कि आपको वापस अपने देश जाकर या किसी और कंट्री जाकर प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश मीडियम होता है जो कि वर्ल्ड वाइड होता है, वो सब दूर चल जाता है। और नेदरलैंड्स उन कुछ देशों में से है जो कि इंटरनेशनल स्कूल्स को भी सब्सिडी देता है। तो जैसे अदिशा जैसे स्कूल में जाती है तो वहाँ गवर्नमेंट भी शामिल है वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, यानी आप इसे कह सकते हैं सेमी गवर्नमेंट टाइप का स्कूल होता है। और ऐसे सारे स्कूल नहीं है, जैसे नेदरलैंड में बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि उनकी लिंक नीचे पूरी लिस्ट डालने की, जो कि मुझे अभी एकदम मुँह ज़बानी याद नहीं है, लेकिन ऐसे अलग अलग बहुत सारे स्कूल हैं जो अलग अलग सिटीज़ में नेदरलैंड्स के हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहना चाहते हैं। जब आप बाहर से आते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आपको इंटरनेशनल स्कूल में डालना है तो आपको पहले से देखना होगा कि किस किस सिटी में इंटरनेशनल स्कूल है।
जिस सिटी में इंटरनेशनल स्कूल है आप अपने बच्चे को वहाँ एडमिशन दिला सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर स्कूल आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं देती। आपको बच्चे को बाय कार, बाय बस, बाय साइकिल या जो भी कन्वेंस आप चाहें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो भी यूज़ कर सकते हैं और उससे छोड़ना होगा। तो अगर बच्चे को आपको छोड़ने लेने में ही 1-1.5 घंटा जा रहा है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर आपको डच स्कूल में डालना है तो डच स्कूल हर 2 किलोमीटर पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल अगर स्कूल में डालना है आपको अपने बच्चे को, तो आपको आने के पहले अगर आप घर देख रहे हैं तो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने बच्चे को किस स्कूल में, किस सिटी के किस इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन दिला रहे हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलता है जो कि कुछ साल के लिए ही यहाँ पर होते हैं, एक लिमिटेड टाइम के वीज़ा में होते हैं, उन्हें एडमिशन मिलता है। बट फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अंकिता, मान लो कि हमने एडमिशन करा दिया इंटरनेशनल में और बाद में हमारा जो वीज़ा है वो चेंज हो गया या किन्हीं कारणों से हमारा और लंबा हो गया रुकना, तो फिर क्या होगा? क्या स्कूल वाले हमारे बच्चों को निकाल देंगे? तो ऐसा नहीं है। आपके वीज़ा के बेस पे अगर एक बार आपका एडमिशन इंटरनेशनल में हो जाता है तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्कूल वाले कहेंगे चलो चलो निकलो, अब आपको अपने बच्चे को डच स्कूल में भेजना पड़ेगा। लेकिन ये आपकी खुद की जिम्मेदारी हो जाती है अगर आपका लंबा टाइम रहना हो जाता है तो, कि आप अपने बच्चे को डच में डालें। क्योंकि जब आपका यहाँ रहना बढ़ जाता है या जब आप लंबे टाइम के लिए रहते हैं तो डच सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। 2-3 साल से होके आप बिना डच के काम चला लेंगे, बट आप जब किसी देश में और लंबे टाइम के लिए रहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको वहाँ की भाषा आए, वहाँ की लैंग्वेज आए, जो कि बहुत ज़रूरी है यहाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम होती है। मैं रह रही हूँ साल भर से, सो मैं खुद चाहती हूँ कि मैं सीखूँ, क्योंकि प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, तो डच सीखना ज़रूरी है। तो अगर आपका लंबे टाइम के लिए हो जाता है तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को फिर डच में ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपका बच्चा इंटरनेशनल में जाता है तो वो वहाँ भी कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद डच पढ़ना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर क्लासेस हैं, यहाँ पे डच गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं जहाँ आप अपने बच्चे को 1 साल प्रॉपर डाल के और फिर उसे डच मीडियम में डाल सकते हैं जहाँ उसकी डच पे स्पेशली फोकस किया जाता है। तो अगर वो इंटरनेशनल से भी डच में जा रहा है तो बीच के वो 1 साल गवर्नमेंट इस बात की जिम्मेदारी लेती है, एडमिशन देती है कि बच्चा प्रॉपर पहले अच्छे से डच पे कॉन्सेंट्रेट करे और फिर डच मीडियम में चला जाए। सो आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। तो किसी भी कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अभी इंटरनेशनल में फिर डच में चला गया तो क्या होगा। हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक कहना चाहिए ऑप्शन यहाँ है। लेकिन शुरुआत से अगर आप सोच समझ के अपने बच्चे को एडमिशन दिलाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल प्राइमरी स्कूल्स की फ़ीस की। अगर फ़ीस की मैं बात करूँ तो फ़ीस जो होती है वो 4500 यूरो से 5500 यूरो के बीच होती है साल भर की, जो आपको मंथली या 3-3 महीने करके पे करनी होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। कई बार आपकी कंपनी आपके वीज़ा के हिसाब से इसका कुछ भाग वो खुद भरती है, या हो सकता है कि आपकी कंपनी ना भरे। कई बार आपको कुछ अलाउंस गवर्नमेंट से मिलते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं यहाँ कोई भी शर्तें या रूल आपको ऐसे मुँह ज़बानी नहीं बता सकती, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके वीज़ा टाइप पर, आपको किस वीज़ा में क्या अलाउंस मिल रहे हैं उस पर। तो मेरे हिसाब से ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करती हैं, वीज़ा टू वीज़ा डिपेंड करती हैं, और डिपेंड करती हैं आपकी कंपनी पे कि क्या आपकी कंपनी आपको अलाउंस दे रही है या क्या यहाँ आने के बाद नेदरलैंड की जो गवर्नमेंट है वो आपको अलाउंस दे रही है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ आने के बाद आपके वीज़ा के बेस पे ही समझ में आ सकता है। मेरे कहने भर से ये चीज़ें नहीं क्लियर हो सकती। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि 4500 से 5500 यूरो के बीच आपके बच्चे की ईयरली फीस आपको पे करनी है इंटरनेशनल में। अब एक और बात कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आप नहीं चाहते कि आप अपने बच्चे को डच में डालें, आपको उसको इंटरनेशनल में ही डालने का अगर मन है, तो फिर आप क्या करें। ये जो इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं जिनकी मैं अभी तक बात कर रही थी, ये गवर्नमेंट अफिलेटेड होते हैं या सेमी गवर्नमेंट टाइप होते हैं। सो यहाँ तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाहर से इतने लोग आते हैं तो काफ़ी लंबा वेटिंग चलता रहता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल्स भी होते हैं जिनमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये स्कूल काफ़ी महंगे होते हैं।
ये करीब 15,000 यूरो पर ईयर पे होते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ किसी भी तरह की आपको वेटिंग नहीं मिलेगी, इजीली एडमिशन मिल जाएगा। खाना पीना उनमें इंक्लूड होता है कई बार। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो स्कूल्स होती हैं ये ज़्यादा फैसिलिटी से भरी हुई होती हैं। यहाँ पे और अच्छे से चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें कह सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ इंटरनेशनल स्कूल्स जो होती हैं नॉर्मल, जो कि प्राइवेट नहीं होती, वहाँ आपको टिफ़िन देना होता है, लंच देना होता है बच्चे को। लेकिन ये जो प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल्स होती हैं यहाँ पर अधिकतर ये होता है कि लंच भी वहीं मिलता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटी होती है जो आपको मिलती है। लेकिन हाँ, ये काफ़ी महंगी होती है। अब बात करते हैं कि ये जो इंटरनेशनल प्राइमरी स्कूल्स होती हैं ये किस क्लास से शुरू होती हैं और किस एज से शुरू होती हैं। तो ये शुरू होती है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, 4 ईयर से। जब आपका बच्चा 4 ईयर का कंप्लीट हो जाता है, भले ही वो फिर ईयर के बीच में कंप्लीट हो, उसका ट्रांसफ़र या कहना चाहिए उसका एडमिशन हो जाता है प्राइमरी स्कूल्स में। ये मैं इंटरनेशनल प्राइमरी स्कूल की बात कर रही हूँ। सेम चीज़ डच स्कूल पे भी अप्लाई होती है, लेकिन फिर भी उनके ग्रुप अलग अलग होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके। लेकिन प्राइमरी जो इंटरनेशनल स्कूल्स होती हैं इनके ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग टाइप से चलते हैं। सो जब 4 साल का आपका बच्चा हो जाता है और स्कूल जाता है तो उस क्लास को बोलते हैं अर्ली ईयर। अर्ली ईयर हम इसे हमारे इंडिया के हिसाब से KG1 बोल सकते हैं, या जूनियर KG के तौर पे हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है 4 ईयर से, और उसके बाद में प्राइमरी स्कूल चलती है 8 साल का बच्चा होता है तब तक। तो 4 साल से 8 साल तक का जो टाइम होता है ये यहाँ पर होता है प्राइमरी स्कूल का। तो यहाँ तक का टाइम इंटरनेशनल प्राइमरी स्कूल एक अलग से प्रॉपर होता है, और उसके बाद में अलग इंटरनेशनल स्कूल भी आपको मिलता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ तक मिलेगा और उसके बाद डच मिल जाएगा। इंटरनेशनल प्राइमरी अलग होगा और उसके बाद का अलग होगा। चूँकि आदिश्य अभी प्राइमरी स्कूल में है, सो मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है, मेरा जो क्राइटेरिया फ़िलहाल में वो यहीं तक है, जिसका नॉलेज में एकदम पक्का प्रॉपर कंफर्म नॉलेज दे सकती हूँ। सो वो होता है ये वाला कि 4 से लेकर 8 साल तक आपका बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाएगा। तो अगर आपका बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, या 8 साल का होने वाला है, तो तब तक के लिए अगर आप यहाँ मूव कर रहे हैं तो आपका पूरा सब कुछ जो रूल्स हैं वो अभी जो मैंने आपको प्राइमरी स्कूल, इंटरनेशनल प्राइमरी स्कूल के लिए बताएं वो सारे लागू होंगे। और प्राइमरी इंटरनेशनल स्कूल का जो टाइमिंग होता है वो होता है 8:30 बजे से 3:30 बजे तक। कभी 3 बजे तक कुछ स्कूल्स का होता है, कुछ स्कूल का 3:15 तक होता है, और कुछ स्कूल का 3:30 तक होता है। सो दिन भर का टाइमिंग होता है। इसमें ब्रेकफास्ट और लंच दोनों आपको देना होता है घर से, और दोनों के लिए एक प्रॉपर टाइम होता है 20 मिनट्स और 45 मिनट्स या 30 मिनट्स का अलग अलग, जिसमें आपका बच्चा अपना लंच या अपना ब्रेकफास्ट करता है। और एक बात जो कि मुझे इन स्कूल्स की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और वो ये है कि यहाँ के स्कूल इस बात की पूरी कहना चाहिए गारंटी देते हैं कि आपको अपने बच्चे के साथ घर आकर किसी भी तरह का ना तो होमवर्क करना है, ना तो आपको कोई अलग से उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। हम उसे स्कूल में सब कुछ कराएंगे। यानी कि स्कूल में एक्सरसाइज, जिम, म्यूज़िक, पेंटिंग, ड्राइंग, लाइब्रेरी सब कुछ होता है। स्पेशली हर हफ्ते आपके बच्चे को एक अलग से बुक भी मिलती है, जिससे कि आपका बच्चे को एक हफ्ते भर के लिए 2 बुक होती हैं उसके पास, तो उसका रीडिंग करने का जो एक इंटरेस्ट है वो बढ़ता है। उसे स्कूल में म्यूज़िक का अलग क्लास होता है वीक में 1 दिन, और साथ में जिम क्लास होती है 2 दिन। तो बच्चे के दिमाग में बच्चे को एक प्रॉपर माहौल, एटमॉस्फेयर मिलता है कि उसे क्या क्या चीज़ें और वो कर सकता है। सो होमवर्क के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। आपको अलग से अपने घर में बच्चे के साथ जो भी करना है आप कर सकते हो। एज ए इंडियन, क्योंकि हमारे यहाँ 3 साल से राइटिंग स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर राइटिंग स्टार्ट होगी नेक्स्ट ईयर से प्रॉपर। अभी बहुत ही बेसिक चल रहा है, तो हम कई बार अधिशी को घर में राइटिंग करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि अरे उससे आपके बच्चे को राइटिंग नहीं आती है, तो आप अपने बच्चे को राइटिंग और ये सब घर में स्टार्ट कर सकते हैं। बट बाकी आपको अलग से कोई मेहनत, अगर आप नहीं चाहते करना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो उसकी आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा लंबा टाइम होता है इसमें बच्चा सब कुछ स्कूल में करके आता है। आपको बस
मेक श्योर ये रहना है कि आपका बच्चा सही तरीके का खाना खाए जो आप उसे दे रहे हैं, और वो स्कूल से जो भी सीख के आ रहा है वो आप खुद एक बार उससे पूछें ताकि उसे रिवाइज हो जाए। और स्कूल वाले उसे जो भी इंडिपेंडेंट बनाना सिखा रहे हैं, खुद के शूज़ बांधना, खुद के शूज़ निकालना, जैकेट पहनना, जो कि वो प्री स्कूल में भी सीख ही रहा था, लेकिन यहाँ और सीरियसली होती है सब चीज़ें, अपना टिफ़िन खुद खोलना, अपना जैकेट निकाल के खुद हैंग करना। तो इन सब चीज़ों में आप उसकी हेल्प करें ताकि स्कूल में वो जो कुछ सीख रहा है वो एक कहना चाहिए एक फ्लुएंट में उसका एक वो चलता रहे, फ्लो में, किसी तरह की दिक्कत ना हो। सो गाइज, ये था आज का पार्ट 2 नेदरलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इंटरनेशनल प्राइमरी स्कूल के बारे में। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। आपको पसंद आया हो सो लाइक करना और इसे बाकी पेरेंट्स से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं पूरी तरह आप लोगों से कनेक्ट हो सकती हूँ, आपको समझ सकती हूँ कि जब आप किसी और देश से एक नए देश में आते हैं तो आपको बच्चे की पढ़ाई को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। सो अगर ये वीडियो आपके काम आ रहा है तो आई होप कि और लोगों की भी मदद कर सकता है, तो प्लीज़ और लोगों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी कि जो डच एजुकेशन सिस्टम है उस पर भी एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी तरह का कोई भी गलत रूल आप तक पहुंचाऊं। सारी चीज़ें जो कि सही हैं वही पहुंचे। सो मुझे उसके लिए थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अगर इसका पहला वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा ताकि आपको और हेल्प हो जाए, और उसे भी बाकी पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में हम बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अपना